स्क्रीन पर आपको दो तस्वीर नजर आ रही होंगी। एक तरफ लिफ्ट का सीसीटीवी विजुअल्स है जहां पर आपको दो लड़के नजर आ रहे होंगे। एक ने ऑरेंज कलर का कुर्ता पहना हुआ है और दूसरे ने रेड कलर की टी शर्ट डाली हुई है। और दूसरी तस्वीर में तीन लड़के आपको दिखाई दे रहे होंगे जो पुलिस हिरासत में हैं, जिनके हाथों में हथकड़ी बंधी हुई है जंजीरों के सहारे। अब आप इन दोनों तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। लिफ्ट वाला जो सीसीटीवी विजुअल्स है, जो तस्वीर है, वो जो लड़का जिसने ऑरेंज कलर का कुर्ता पहना हुआ है, जो बार बार अपने हाथ गर्दन के पीछे ले जाता है, कान पर ले जाता है और कुछ पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो लड़का है, अगर आप पुलिस हिरासत वाली तस्वीर में कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि लड़का वो है जिसने फुल स्लीव्स वाली ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है। और दूसरा लड़का जिसने रेड कलर की टी शर्ट डाली हुई थी लिफ्ट वाले विजुअल्स में, वो इस तस्वीर में वो है जिसने हाफ टी शर्ट डाली हुई है विदाउट कॉलर वाली। और साथ ही तीसरा लड़का और है पुलिस हिरासत वाली तस्वीर में, बीच में जो खड़ा हुआ है उसका नाम राजू वर्मा है। उसका क्या रोल है इस कहानी में वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इन दोनों लड़कों का रोल जानिए जरा। इनमें से एक जन जो है वो हैदराबाद के करोड़पति स्टील कारोबारी राकेश अग्रवाल के घर पर नौकर था और इन दोनों ने मिलकर जो है उसकी बीवी रेणुका अग्रवाल की हत्या करी है। और हत्या नहीं, सिर्फ बेरहमी से उसको मौत के घाट उतार दिया है। इन दोनों ने पहले जो है ये घर में घुसे, फिर जो है कुकर से पहले रेणुका अग्रवाल के सिर पर वार किया, जिससे रेणुका अग्रवाल का सिर फट गया, उससे खून बुरी तरह से बहने लगा। साथ ही उसके बाद उसके हाथ पैर बांध दिए और फिर किचन से कैंची और चाकू उठाकर लाए। कैंची से रेणुका अग्रवाल का गला रेता और चाकू से जो है उसके शरीर पर अलग अलग हिस्सों पर वार किए और तब तक वार करते रहे जब तक रेणुका अग्रवाल की सांसों ने उसका साथ नहीं छोड़ दिया। मतलब इतनी बुरी तरह से उसको मौत दी जिसे देख जो है उसकी लाश को देख हर कोई हैरान रह गया था। ये सब जो है 13वीं मंजिल में होता, पोस्ट सोसाइटी के 13वीं मंजिल पर राकेश अग्रवाल का परिवार रहता था और उस समय रेणुका अग्रवाल घर पर सिर्फ मौजूद थी। उनका जो बेटा और पति थे वे शोरूम में काम के लिए गए हुए थे और पूरा जो घर है वो खून से लथपथ हो गया था। इसके बाद ही वहां से फरार हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह से पकड़े गए हैं वो बहुत ही रोचक तरीका है, क्योंकि आज के समय में हर कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये तमाम जो प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के, उन पर उंगली उठाता है, उन्हें बेकार बताता है, फालतू की चीजें बताता है। लेकिन जो ये दोनों लड़के हैं वो इंस्टाग्राम के जरिए ही पकड़े गए हैं, इंस्टाग्राम के जरिए ही ये पुलिस की हिरासत में। लेकिन अगर शायद नहीं पकड़े जाते तो हो सकता है कि कहीं दूर पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर चले जाते। अब कैसे ये पूरी गुत्थी सामने आई है, कैसे इन दोनों को पुलिस ने पकड़ा है, इंस्टाग्राम ने क्या मदद की थी, उसकी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही पूरी कहानी उस वारदात की भी बताएंगे जो 10 सितंबर को रेणुका अग्रवाल के साथ उस घर में 13वीं मंजिल पर घटा था। लेकिन उससे पहले चश्मदीद का बयान सुनिए, जिसने सबसे पहले जो है रेणुका अग्रवाल की लाश को देखा था। जो सिचुएशन हुआ अराउंड 5 o'clock they left, so all the CCTV captured from 5:05 to 5:10 they left the apartment and we came to know around 7 o'clock. So why? Because around 5 o'clock onwards उसका husband उसको कॉल कर रहा है, so they are not lifting the phone and around 7 o'clock हम लोगों को फ़ोन आया, अरे ये डोर नहीं खुल रहा है बोलता। हमारा प्लम्बर अंदर जाके पीछे से सेफ्टी बेल्ट के साथ बालकनी से नीचे उतर के अंदर से आने के टाइम पे चेक करे तो शी वाज, प्लम्बर सोच रहा था ऐसा अरे फॉलन डाउन हुआ है, ब्लड पूरा उधर ऐसा है। उन्हें डोर ओपन करने के बाद अंदर चेक करे तो द सिचुएशन इज़ अनइवन एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सो उसके बाद हम लोग अंदर देखे तो इट वाज उसका गला कट कर दिया और कुकर से मारा उसको, कुकर से मारा है। हैदराबाद की जिस पोस्ट सोसाइटी में राकेश अग्रवाल और उनका परिवार जो रहता था, आप उसके विजुअल देखिए सबसे पहले। और यहाँ पर हम आपको अभी तक दो लड़कों के नाम सामने आते, हर्ष और रोशन, लेकिन अब इस कहानी में तीसरे इंसान का नाम जुड़ चुका है, राजू वर्मा, जो पिछले करीब 9 साल से यहाँ पर
रेणुका अग्रवाल के घर में नौकर का काम कर रहा था। लेकिन 10 सितंबर उससे करीब 11-12 दिन पहले जो है वो नौकरी छोड़ देता है और उसकी जगह काम करने आता है हर्ष, जो कोलकाता की एक प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू आता है। क्योंकि जो राजू वर्मा है उसने पहले बता दिया था कि मैं इस तारीख को छोड़ दूंगा, तो राकेश अग्रवाल जो होते हैं वो ऑनलाइन ढूंढना शुरू कर देते हैं नौकर को। और एक कोलकाता की प्लेसमेंट एजेंसी जो कहती है कि हमारे यहाँ से आप ऐसे बंदे को हायर कर सकते हैं जो जिनकी कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री जो है बिल्कुल ही क्लियर है। और विश्वास करता है राकेश अग्रवाल का परिवार उन सब चीज़ों पर, और उसके जरिए हर्ष को हायर कर लेता है। क्योंकि जिस 13वीं मंजिल पर ये परिवार रहता था और 14th फ्लोर पर जो मकान मालिक रहते थे उनके घर पर रोशन काम करता था। और रोशन जो है पिछले 11 महीने से काम कर रहा था और उन्होंने भी जो है इसी कोलकाता की प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू रोशन को हायर किया था। अब इसके बाद क्या है, जब 10 सितंबर को वारदात होती है उससे 11 दिन पहले हर्ष जो है वो यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। और पिछले 10-11 दिन से जो है ये दोनों रोशन और हर्ष पूरे घर की रेकी करते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ गहने रखे हुए हैं, किस लॉकर में कैश रखा हुआ है, हर बारीक से बारीक चीज़ को नोटिस करते हैं। अब आती 10 सितंबर की बात, वारदात वाले दिन की। तो उस दिन 9 बजे सुबह के राकेश अग्रवाल और उनका बेटा शुभम जो है शोरूम के लिए निकल जाते हैं काम करने के लिए, और घर पर मौजूद होती है रेणुका अग्रवाल। इसके बाद 4 बजे शाम के हर्ष जो है वो अपने दोस्त रोशन के साथ घर में एंट्री करता है। यहाँ सारे उसके पास एक्सेस थे। मालकिन जो होती है वो ये देखकर चौंक जाती है कि हर्ष इस समय क्यों आ रहा है और क्यों अपने एक साथी को घर में ला रहा है। लेकिन हर्ष जो है यहाँ पर घर में घुसते ही सबसे पहले रेणुका अग्रवाल पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि लॉकर की चाबी दीजिए जहाँ पर गहने और कैश और महंगी महंगी घड़ियाँ रखी हुई है। लेकिन रेणुका अग्रवाल चाबी देने से मना कर देती है। वो डर जाती है कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। इसके बाद वहाँ पर एक कुकर रखा रहता है और उसी कुकर से जो है रेणुका अग्रवाल के सिर पर वार किया जाता है और जिससे रेणुका अग्रवाल चित हो जाती है। उसका सिर जो है वो खुल जाता है और पूरी तरह से खून वो बहने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो आरोपी है वो यहीं नहीं रुकते, किचन से चाकू और कैंची उठाकर लाते हैं, कैंची से गला रेतते हैं और चाकू से शरीर के अलग अलग हिस्सों पर वार करते हैं। इसके बाद कहानी कुछ इस प्रकार है कि रेणुका अग्रवाल चीख रही थी, चिल्ला रही थी और तब तक ये वार करते रहे जब तक रेणुका अग्रवाल की मौत नहीं हो गई। इसके बाद ये जो दोनों आरोपी होते हैं वो वॉशरूम में जाते हैं, वो वहाँ पर नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, परफ्यूम छिड़कते हैं अपने ऊपर ताकि कोई भी सबूत उनके ऊपर बचे ना। और फिर जो है चाबी जो है वो रेणुका अग्रवाल से जब मौत होने से पहले निकलवा लेते हैं, जब वो चीख रही थी, अपनी आखिरी सांसों में थी, और उस चाबी से लॉकर की चाबी खोलते हैं और करीब 4 तोला जो सोना वो वहाँ पर चुरा लेते हैं। 16 महंगी महंगी घड़ियाँ, 2 मोबाइल फ़ोन, 1 लाख कैश और तमाम ऐसे आइटम जो है लग्जरी आइटम हाथ से चुरा लेते हैं और साथ ही उस घर की चाबी भी ले जाते हैं और लॉक करके चले जाते हैं वहाँ से। इसके बाद जो है आप सीसीटीवी का विजुअल देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो हर्ष है और रोशन है वो फ्लैट से निकलने के बाद लिफ्ट का बटन दबाते हैं, लेकिन लिफ्ट जो है कभी इंतज़ार करते हैं, लेकिन लिफ्ट जो है वो दूसरी तरफ आती है। वे दूसरी तरफ जाते हैं और वहाँ से लिफ्ट के अंदर घुस जाते हैं। और लिफ्ट के अंदर का घुसने का जो विजुअल्स है वो आपको बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर हर्ष और रोशन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो एक ऑरेंज कलर का कुर्ता पहना हुआ है वो बार बार अपनी गर्दन के पीछे कान पर हाथ ले जाता है, कुछ पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके जो सामने जो लड़का खड़ा है उसका साथी वो कुछ बता रहा है कि शायद हो सकता है कि तुम्हारे पीछे गर्दन पर खून लगा हुआ है। कुछ इस प्रकार के इन दोनों के बीच में शायद बात हो रही है। इसके बाद ये नीचे उतरते हैं और वहाँ से स्कूटी के जरिए फरार हो जाते हैं। अब ये स्कूटी जो दोनों ले जाते हैं वो स्कूटी भी घर के मालिक राकेश अग्रवाल की ही थी और स्कूटी से हफीज पथ स्टेशन जाते, रेलवे स्टेशन तक, और वहाँ से जो है ट्रेन पकड़कर ये रांची पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है वो रांची के रहने वाले थे। अब यहाँ से जो है इसके बाद जो घर के मालिक होते हैं राकेश अग्रवाल वो अपनी बीवी को फ़ोन कर रहे होते हैं, लेकिन बीवी उठा नहीं होती। इसके बाद वो घर जाते हैं तो घर का लोक होता है, फिर वो पड़ोसी के बालकनी से अपनी बालकनी मराते हैं और उसके बाद जो वो देखते हैं वो बहुत ही भयानक मंजर था। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, वो एकदम बहुत
गहरा उनको सदमा लग गया था। इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस की जो अलग अलग टीमें जांच पड़ताल करने के लिए लग जाती है। अब कहाँ से ये हायर किए गए थे, कोलकाता की एजेंसी थी, वहाँ संपर्क किया जाता है, वहाँ से एड्रेस निकाला जाता है, तो ये रांची के रहने वाले थे। लेकिन रांची में नहीं पकड़ा कैसे जाए, सवाल ये था। पुलिस अपनी तरफ से सीसीटीवी फुटेज, तमाम तरह के ये सारे जो है वो टेक्निकल माध्यम से जांच पड़ताल कर रही थी। इस वजह से उन्हें पता चला था कि हफीज़ पथ रेलवे स्टेशन पर जो है स्कूटी खड़ी हुई है और यहाँ से वो रवाना हो चुके हैं। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि कैसे पकड़े गए, वो इंस्टाग्राम वाली कहानी। तो इंस्टाग्राम वाली कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक रांची रेलवे स्टेशन जी अपने घर पर जाते हैं तो कैब बुक कर लेते हैं और उसी कैब में बैठकर जाते हैं। लेकिन ये जो पूरी न्यूज़ है वो सोशल मीडिया तमाम प्लेटफॉर्म पर वायरल हो चुकी थी। हर जगह इनकी चेहरे सीसीटीवी वाले दिखाई दे रहे थे और जो कैब ड्राइवर था उसने भी वो न्यूज़ देखी थी। और जैसे ही ये दोनों इंसान उसकी कैब में बैठते हैं तो वो पहचान जाता है, वो शक पका जाता है। लेकिन वो पूरी ड्राइव के दौरान कुछ नहीं बोलता, वो उनको ड्रॉप करता है और उसके बाद रांची पुलिस को फ़ोन करता है। रांची पुलिस हैदराबाद पुलिस से पूछती है और तमाम जानकारी समेटती है और फिर उसके बाद हैदराबाद पुलिस रांची पुलिस को कहती है कि तुम जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करो। रांची पुलिस उनके घर पहुंचती है और वहां से उनको गिरफ्तार किया जाता है। अब जब गिरफ्तार किया जाता है तो जो हर्ष है वो ड्रग्स एडिक्ट है और उस समय भी उसने जो है ड्रग्स का सेवन किया हुआ था और वहां से पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन एक तीसरा इंसान भी गिरफ्तार होता है जो राजू वर्मा, जो पुलिस हिरासत में आप देख सकते हैं जो तस्वीर है, वो बीच वाला इंसान लड़का जो है उसका नाम राजू वर्मा है, जिसकी उम्र है 19 साल। और यही जो है वो मेन एक तरह से कहते हैं कि इसने शरण दी थी अपने घर में जब ये चोरी करके सामान वहां से लाए थे हैदराबाद से। और साथ ही आपको बता दें हर्ष की उम्र 20 साल है और रोशन सिंह की उम्र जो है वो 22 साल है। अब इसके बाद जो है पुलिस इनको पहले रांची में लोकल जो कोर्ट है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है और फिर ट्रांजिट रिमांड पर हैदराबाद ले जाती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है उस कोलकाता की प्लेसमेंट एजेंसी पर जो इनको हायर करके लाई थी, क्या उसने यहाँ पर बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक नहीं की थी? क्योंकि पुलिस ने ये बताया है कि जो रोशन सिंह है जो 11 महीने से उस पोस्ट सोसाइटी की 14वीं मंजिल पर काम कर रहा था, 2023 में रांची के अलग अलग पुलिस स्टेशन पर उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। तो क्या कोलकाता की प्लेसमेंट एजेंसी ने उस पर सवाल खड़े होते हैं, क्या उसने सही तरह से जांच नहीं की थी? क्यों वो जो है वो ऐसे लोगों के साथ धोखा कर रही थी और जिसके चलते एक बेचारी एक निर्दोष रेणुका अग्रवाल की जान चली गई और राकेश अग्रवाल का जो है वो पूरा परिवार एक तरह से खत्म हो गया। उनका बेटे के जो है शुभम और राकेश अग्रवाल, उनको अब समझ नहीं आ रहा आखिर क्या करे। So on 10th, there was a murder which had occurred in Kukatpalli PS limits, wherein a lady by name Renuka Agarwal, she was murdered in her house. So on the basis of preliminary evidence of CCTV cameras, it was decided, it was broadly, concluded that the house help, whose name is Harsha, along with his friend Roshan, who works in another apartment in the same gated community. He had killed her and tried to escape. So, based on our evidence and some inputs from a local cab driver who dropped these two accused at Ranchi, we were able to zero in on the accused. With the help of the Ranchi police, yesterday late night, the two accused were apprehended in the case. So the primary motive behind the murder appears to be monetary gain, wherein they thought that there are jewelry and cash there in the apartment which they can sell and earn some money. One of the main accused, who is Harsha, he is addicted to different substances and he has had a history of substance abuse. He was also admitted in a rehabilitation center in Kolkata earlier for rehabilitation from drug abuse. So yesterday also when the team found him, he appeared to be in a state of intoxication after consuming drugs. So in this matter, Harsha, Roshan and Roshan's brother, who has given them shelter, they have been produced in the local court in Ranchi and brought here on transit remand. Some jewelry, there's some input that they have sold the jewelry to a local
jewelry shop, and we are in the process of recovering it. Some watches and phones have been recovered from them, so that also will be seized and brought here. Sir, in the past criminal history of the accused? One of the accused, Roshan, he has a past history. In 2023, there are cases registered against him in different police stations in Ranchi. So, had a proper antecedent check been done by the agency house, the employment agency, or by the employers, this would have been found out. But Harsha didn't have any particular crime record. पुलिस ने बताया है कि बहुत सारी ज्वेलरी जो है वो इन लोगों ने कुछ लोकल रांची के कुछ लोकल ज्वेलर्स को बेच दी थी, लेकिन पुलिस ने जो बचा हुआ गोल्ड था वो जब्त कर लिया है। साथ ही 16 जो घड़ियाँ थी, 2 मोबाइल फ़ोन, हाउस की, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब्त कर ली है। और आप पुलिस हिरासत में इनके विजुअल्स आप देख भी सकते हैं। अब ये दोनों जो हैं वो तीनों जो हैं वो पकड़े गए हैं। इसमें राजू वर्मा को जो है वो बी रोल सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि जब भी आप कोई नौकर हायर करें, किसी एजेंसी के थ्रू करें या किसी जान पहचान वाले के थ्रू करें, लेकिन पुलिस की मदद से उसकी पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री, कोई उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं है, छोटा मोटा बिल्कुल चेक कर ले, नहीं तो किस दिन किसके साथ कोई घटना घटित हो जाए और वो इतनी बड़ी वारदात बन जाए जिसके चलते एक परिवार को एक छोटा सा छोटी सी गलती इतने बड़े पछतावे में तब्दील ना हो। इसलिए आप जो है वो सबसे पहले उस इंसान की बैकग्राउंड हिस्ट्री ज़रूर चेक कर लीजिए। इस वीडियो में तो नहीं, आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।